कोई भी चीज ओरिजिनल जो होता है उसके अंदर एक माइंड होता है, दिमाग। तो बस गूगल को मन में आया तो कर दिया। 2 दिन से अगला 3 दिन तक जा सकता है फोन। खुश है आप कि नहीं इस चीज से? एपिक गेम और एप्पल की फाइट हो गई थी। Total coincidence. GTA 6 के लिए अलग हाइप ये बन रही है। तो ब्रांड्स को पता है हम अभी किधर खेल रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते, वो नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है क्योंकि दिमाग एक्टिव है, बॉडी पार्ट्स नहीं काम कर रहे। चाय पी लो फ्रेंड्स। संडे सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, लेकिन एक काम करते हैं, आउटडोर चलते हैं। आज हम लोग सुबह सुबह आ गए भाई शूट करने। सुबह सुबह मौसम बढ़िया होता है एंड हमारा फ्लैग सामने। तब हर्षित कैसा लगा सुबह सुबह? भाई बढ़िया लग रहा है। कैमरा से पहले तो कुछ और बोल रहा था। हाँ भाई, मैं तो 4 बजे उठने वाला हूँ। कैमरा पे कोई कुछ भी बोल सकता है दोस्तों। कैमरा से पहले कह रहा नींद आ रही थी मुझे। तो भाई GT स्पेशल सीरीज की वीडियो का तीसरा वीडियो। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? अगर आप नए हैं, क्विकली बताना चाहूंगा, ये एक स्पेशल सीरीज शुरू किया मैंने। मंथली 2 वीडियो आती है संडे को। इसमें हम 4 कैटेगरी रखते हैं। फर्स्ट वीकली अपडेट, जिसमें हम बात करेंगे क्या चल रहा है टेक कम्युनिटी में। सेकंड, नाम इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, गजब टेक, कुछ यूनिक। एंड थर्ड, Q&A, क्योंकि आपने कहा भाई Q&A पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल। लास्ट, फोर्थ, व्यूअर्स ओपी, यानी कि आपके ओपिनियन की मैं वैल्यू दूंगा जो कि वैल्यूएबल होंगे। सबसे पहले वीकली अपडेट। ओके, सबसे पहले तो आजकल स्मार्टफोन में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बैटरी वाली। बेसिकली है ये लिथियम आयन बैटरी, बट उसमें सिलिकॉन कार्बन यूज हो रहा है। अब उसकी वजह से कम जगह में ज्यादा mAh बैटरी आप लोग देख रहे हो। मल्टीपल स्मार्टफोन आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन इसका रिकॉर्ड अलग से सेट कर दिया गया बिकॉज रियलमी ने 10,000 mAh वाला फोन शोकेस कर दिया। Realme's newest 10,000 mAh battery concept phone है। इसके अंदर भी 10% सिलिकॉन एनोड बैटरी बेस्ड है ये। और फन फैक्ट ये है कि अभी तक जो इसका मेन बोर्ड 23.4 mm, मतलब अभी तक की डेट में जितने भी करंट सिचुएशन में फोन है, सबसे स्लिमेस्ट कहलाएगा ये। इन्होंने ऐसे बैटरी वगैरह भी दिखाई हुई है कि काफी स्लिम है। 10,000 mAh इज लाइक बिग नंबर। मतलब 5,000 mAh बैटरी के साथ हम लोग पूरा दिन आराम से निकालते हैं। नॉर्मल यूजर अगले दिन तक थोड़ा बहुत चला जाता है, डिपेंड्स ऑन स्मार्टफोन, UI कौन सा है और कितना प्रोसेसर पावर हंगरी है, जो भी आप करते हैं फोन में। लेकिन 10,000 mAh के साथ तो 2 दिन से अगला 3 दिन तक जा सकता है फोन। इनफैक्ट रिसेंटली हमने 5,000 mAh वर्सेज 7,300 mAh बैटरी का टेस्ट किया है, एक ड्रेन टेस्ट। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था उसको, थैंक यू, आपको अच्छी वो वीडियो। और आपने कहा भाई और भी वीडियो ट्राई करना चाहिए, फीडबैक ले लिया मैंने। तो वो गिमिक नहीं है, वो वर्क करता हुआ दिख रहा है ऑन पेपर भी, रियल लाइफ में भी। तो 10,000 बहुत बड़ा नंबर है ये, 10,000 mAh। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फोन है, यहाँ पे खेल गया रियलमी थोड़ा भी। वो होता ना ब्रांड्स में, हम लेकर आए, हम पहले लाए, या जो भी है, कब आएगा इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं, लेकिन ये शोकेस किया गया है। 7,000 mAh से ज्यादा हम लोग देख चुके हैं। इनफैक्ट 8,000 mAh वाले भी कुछ फोन देखने को जल्द मिल सकते हैं, अराउंड 8,000 mAh। खुश है आप कि नहीं इस चीज से? बैटरी कितना मेन रिक्वायरमेंट है? काफी है, आई नो, बट कितना है, किन सिचुएशन में है, मैं जानना चाहूंगा। एक सिचुएशन तो बहुत बड़ी वो होती है जो लोग भाई आउटडोर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक डिलीवरी बॉय, वो गूगल मैप भी यूज करता है, समटाइम्स चार्जिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ मल्टीपल केस हो सकते हैं जहाँ पे बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बताओ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस केस में? भाई यहाँ पे कुछ ना काम चल रहा है, हम मुआयना करने आए हैं। जलपान करोगे हर्षित? अगली न्यूज, गूगल ने पोक किया एप्पल को खतरनाक तरीके से। तो भाई ब्रांड्स वाले एक दूसरे को ट्रोल अक्सर करते हैं। समटाइम्स सैमसंग करता है एप्पल को, ऐसे अलग अलग ब्रांड एक दूसरे को करते रहते हैं। यहाँ पर आपने रूमर्स देखे हैं ना कि वो जो अभी iPhone 17 का डिजाइन आ रहा है, वो थोड़ा कैमरा लेआउट चेंज कर दिया गया, थोड़ा मतलब बेसिकली शेप ऐसे लेंथी सा कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं मतलब ये वाला शेप एकदम नहीं, बट मिलता जुलता पिक्सल लेकर आया। अपने 9 Pro सीरीज देख लीजिए, 9 सीरीज पहले वाला देख लीजिए। सो वो थोड़ा सा रिलेट करके ऑफिशियल, मतलब गूगल ने एक एड टाइप वीडियो दिया है। एड तो नहीं, मतलब एक वीडियो देते हो, ऐसे समटाइम्स फन करते रहते हैं। ये वीडियो काफी फनी लगी मुझे, मैं कुछ पार्ट दिखाता हूँ। तू मैं टाइप वीडियो है। Can you imagine me doing the same thing you did first years later? Sounds pretty far-fetched. पिक्सल कह रहा हाँ ठीक है, समटाइम्स हो जाती है कॉपी चीजें। जब आप नाइट साइट 3 साल पहले लेकर आया था गूगल, तो हम नाइट मोड लेकर आए। There was that one time where you launched Night Sight, and then a year later I got Night Mode. Total coincidence. मैजिक इरेजर पिक्सल लेकर आया 1 साल पहले, तब एप्पल क्लीनअप लेकर आया, क्लीनअप फीचर। And that one time where you launched Magic Eraser, and then 3 years later I got Cleanup. और यहाँ पर विजेट फीचर, पिक्सल में भाई पहले से ही विजेट फीचर है, एंड्रॉइड में होता ही है, एप्पल वाले समझ सकते हैं। And that one time when I lagged, got widgets, but you'd already had widgets for lag. Since my first version 9 years ago? Yeah, exactly. बाद में एप्पल लेकर आया, तो इट्स काइंड ऑफ फन। Anyway, we want to remind everyone that these rumors are
Just rumors. Anyway, we want to remind everyone that these rumors are just rumors. Oh, come on. What? आप लोगों को मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करिए। खैर वैसे इतना भी सेम नहीं है, आप देखो दोनों बहुत अलग है। वो शेप थोड़ा मैच कर जाए तो अलग है, कैमरा में कोई क्या क्या बदलेगा। तो बस गूगल को मन में आया तो कर दिया, ब्रांड वाले करते रहते हैं सब। एंड नेक्स्ट GTA से रिलेटेड न्यूज है। GTA 6 सब वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे होंगे, लेकिन वो चाहते हैं हम और वेट करें। नया ट्रेलर आ चुका है और अब ऑफिशियल है, ये 2026 में आएगा, 2025 में नहीं। खैर ये तो एक अलग बात, लेकिन आपने सोचो, आपने बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग, अब आप कहोगे उसका क्या लेना देना है GTA 6 से। एक्चुअल में लेना देना बनाया जा रहा है। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक आती है। बुर्ज खलीफा को रेडी होने में 1.5 बिलियन अराउंड पैसा लगा था उसको रेडी करने में, लेकिन GTA 6 के लिए अलग हाइप ये बन रही है। एक्चुअल में ये ऑफिशियली उन्होंने नहीं कहा, ऐसे कुछ रूमर्स बाहर आए हैं कि भाई वो 13 साल से तैयार की जा रही है और उसको बनाने में अभी तक $2 बिलियन का खर्चा आ चुका है। चलो ये मान सकते हैं कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया, लेकिन डेफिनेटली उसको जबरदस्ती जोड़ा जा रहा बुर्ज खलीफा से, बस ताकि वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग, उससे भी ज्यादा खर्चा आया बनाने में, वो एक हाइप में एज यूजुअल काम आए। GTA 6 का वेट बाकी सबको है, मुझे भी है, लेकिन बुर्ज खलीफा और इससे क्यों जोड़ दिया? ऐसे तो हर चीज को किसी न किसी एग्जांपल से सेट किया जा सकता है जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी लोग कहीं भी जोड़ देते हैं। और नेक्स्ट अपडेट ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, सैमसंग पहली बार भाई एकदम स्लिम फोन लेकर आ रहा है। आपने ये न्यूज देख लिया था। उधर आईफोन एयर है। आईफोन एयर के बारे में तो हमने कुछ अभी तक देखा नहीं है, रूमर्स ही है, लेकिन सैमसंग का S25 एज, उसकी वीडियोस देखी जा चुकी हैं। वो अलग बात है किसी को छूने नहीं दिया गया था, देखने जरूर दिया था। अब फाइनली ये लॉन्च हो रहा है, डेट फाइनल आ चुकी है 13 मई, जस्ट 3-4 दिन बाद। कुछ चीजें आप देख ही सकते हैं, डुअल कैमरा है, 3900 mAh बैटरी होने वाली है। और रियल लाइफ में फोन आएगा, फिर थोड़ा टेस्ट किया जाएगा थर्मल या फिर बैटरी वगैरह कैसे मैनेज करते हैं लोग। स्लिम फोन है, उसमें थर्मल मैनेज करना भी एक चैलेंज होता है। उधर एप्पल एयर के साथ क्या करेगा? पंखा लगाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, एकदम स्लिम फोन आपको ये जो आ रहे हैं, एप्पल सैमसंग ये ट्रेंड शुरू कर रहे हैं तो बाकी भी कर सकते हैं, आप इस पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या नहीं? कमेंट बताइए। एंड नेक्स्ट अपडेट है, एपिक गेम और एप्पल की फाइट हो गई थी। शॉर्टकट में बताता हूँ, एपिक गेम्स ने बेसिकली एप्पल पे केस कर दिया था क्योंकि ऐप स्टोर पे, आपको याद होगा फोर्टनाइट गेम आई थी, उसको रिमूव कर दिया गया था क्योंकि एप्पल कमीशन लेता है ऐप स्टोर पे 30% अराउंड अगर कोई पेमेंट करता है, परचेस करता है। अब देखिए चार्ज हमारा प्ले स्टोर भी करता है एंड्रॉइड पे, हमारा बोल रहा हूँ मैं, मेरा क्या है, ना ऐप स्टोर ना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर भी चार्जेस लेता है। सेम टाइम प्ले स्टोर अलाउ करता है एक्सटर्नल पेमेंट का। एक्सटर्नल पेमेंट मतलब एप्पल नहीं करता। ऐप स्टोर पे क्या हुआ था कि लिंक पे क्लिक करते थे तो रीडायरेक्ट कर देता था वो अपने खुद के वो लोग जिनकी भी एप्लीकेशन है उनकी वेबसाइट पे। बेसिकली थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को एप्पल ने क्या किया, बैन कर दिया कि नहीं कर सकते, पेमेंट यहीं होगी, यहीं से कमीशन दो फिर जाओ। और एपिक गेम्स वालों ने एप्पल पे केस कर दिया कि भाई ऐसे कैसे, हमें अलाउ करना चाहिए आपको। फिर केस चल रहा था। अभी यूएस में ये रूल आया, ऐसा नहीं कि सब जगह। एप्पल को थोड़ी सी ऐसे घाटा या झटका लगा कि आपको यूएस में थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे अलाउ करना होगा, रीडायरेक्ट करना अलाउ कराना होगा। तो एपिक गेम एप्पल का ये मुद्दा है। एप्पल ने कहा हम मान लेते हैं, अभी पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे जाएंगे लड़ाई करने इस मुद्दे को लेके। अब लड़ाई मतलब अपील करेंगे फिर से एप्पल वाले। कितना मुश्किल होता है बिजनेस करना, उसके लिए अजीब अजीब टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करते हैं। लाइटनिंग पोर्ट हटा नहीं रहे थे, टाइप सी लेकर आए इसमें, जिसमें ईयू का सबसे बड़ा हाथ है। ईयू तो मतलब एप्पल और ईयू यही सीधा करता है इनको, तब ये सुधरते हैं। ओके नेक्स्ट, गजब टेक क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। मक्खी आप देखते हैं ना, फ्रूट फ्लाई कैटेगरी बेसिकली, जो फूलों से रस चूसती है काइंड ऑफ। तो गूगल ने एक डिजिटल फ्रूट फ्लाई तैयार किया है। ये वाली वीडियो देखिए, एक रेफरेंस वीडियो दिया गया है। इसमें एक ऐसी डिजिटल फ्रूट फ्लाई है जो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी, ओरिजिनल उसी तरीके से चलेगी, उसी तरीके से फ्लाई करेगी। धीरे हो सकता है, तेज हो सकता है, वो सामने कुछ आएगा तो मुड़ सकता है। और इसको एकदम ओरिजिनल से कंपेयर करने की कोशिश की गई कि उसके जैसा ही बिहेव करेगा। अब कोई भी चीज ओरिजिनल जो होता है उसके अंदर एक माइंड होता है, दिमाग। वो दिमाग कैसे लाया जाए? तो गूगल ने क्या किया, बेसिकली जितनी तरह की फ्रूट फ्लाई हैं वो कैसे उड़ती हैं, कैसे मुड़ जाती हैं, स्पीड कम ज्यादा कैसे होती है, मल्टीपल वीडियो से, डाटा से एक डिजिटल एआई बेस्ड माइंड तैयार किया उस मक्खी के लिए, जिसकी वजह से वो मक्खी इसी तरीके से बिहेव कर रही है। अब आप सोचेंगे क्यों किया गया है भाई, क्यों चाहिए हमें ये? तो रीजन कुछ ऐसे, मल्टीपल देने के साथ साथ एक रीजन ये भी निकल के आता है कि जैसे आप देखते हो ना भाई, कोई बीमारी आती है, कुछ आता है, तो रैबिट, चूहे या फिर अलग अलग जो प्रजातियों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि किस मेडिसिन वगैरह का, ड्रग्स का, वायरस का कैसा असर जाएगा। बेसिकली मेडिकल साइंस में ये यूज हो सकता है और उनकी लाइफ को बचाया जा सकता है। डिजिटल इन चीजों का
अगर हम लोग बना लेते हैं। फ्रूट फ्लाई बन गया तो बाकी चीजें बन जाएंगी। लेकिन इस पे सवाल ये आता है, जिस पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एआई में जो भी डाटा है वो सारा जो भी इंटरनेट पर है या जो भी बुक्स में है या जो भी वो वीडियो से ट्रेंड किया जा सकता है या जो इंसानों को पता है, जो कहीं ना कहीं लिखा है, उसी से तो वो ट्रेंड किया जाता है ना। लेकिन जब आप डिजिटल मक्खी लेकर आओगे या डिजिटल रैबिट लेकर आओगे, उसके अंदर अगर कोई इंजेक्शन या कोई वायरस इंजेक्ट किया जाएगा, उसका उसके ब्लड के साथ, बॉडी के साथ जो केमिकल रिएक्शन होगा, अगर कोई नया बेसिकली केमिकल है, नए तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो रिएक्शन एक डिजिटल रैबिट या फ्रूट फ्लाई से कैसे बाहर आएगा? कोविड का सिचुएशन में जो वायरस था वो किसी डिजिटल चीज पे एक्सपेरिमेंट करते तो रियलिटी से कैसे बिहेव करता, वो केमिकल रिएक्शन कैसे रिजल्ट शो करता? या फिर मुझे और पढ़ने की जरूरत है? पर मेरे को लगता है इससे वो बनाओ ना जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं, बट जैसे स्कूल में, कॉलेज में ह्यूमन बॉडी बना दो, कैसा अंदर से दिखता है, क्या खाएंगे, कैसे बिहेव करता है, कुछ समझने के लिए चूहे, बिल्ली, कुछ भी बनाओ। बायोलॉजी को हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके तो जा सकते हैं, समझाने के लिए, चीजों को इजी करने के लिए। और अगर किसी ने इस पे ज्यादा रीड किया तो या कुछ और मन में आ रहा, कमेंट करिएगा, मैं भी सीखूंगा कुछ। अच्छा, गजब टेक में नेक्स्ट ये है, ये वीडियो आप देख रहे हैं एक ऐसे इंसान ने एडिट करी है, एक ऐसे इंसान की आवाज है। This is the first video edited with the Neuralink. जो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना उसके शरीर का कोई बॉडी पार्ट काम करता है, कुछ पार्ट्स काम करते हैं, टंग वगैरह। अभी उसका बताता हूँ क्या कैसे। वैसे ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो गजब टेक में मैं कहा ये तो होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें, सबसे पहले तो ब्रैड स्मिथ। Hi, I am Brad Smith. ये वर्ल्ड के थर्ड पर्सन ऐसे हैं जिनके माइंड में न्यूरालिंक ब्रेन चिप को इंस्टॉल किया गया है। I'm the third person in the world to receive the Neuralink brain implant. न्यूरालिंक एक कंपनी है जो कि खुद इलोन मस्क की है। ये काम करती है BCI। एक चिप होता है, जितना बड़ा कॉइन होता है ना, कुछ वैसा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI का मतलब है, वो इंसानी दिमाग के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, फिर उसको कनेक्ट किया जाता है ताकि वो इंसानी इमोशंस, जो बोल नहीं सकता, जिसके बॉडी पार्ट, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, काइंड ऑफ पैरालिसिस वाला कंडीशन, उसको समझ सके क्या वो कहना चाहता है, क्या वो करना चाहता है। इनफैक्ट ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वीडियो में आवाज भी है, जो आप एडिटिंग देख रहे हैं, सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति ने किया भाई जिनके बॉडी पार्ट काम नहीं करते। अब बताता हूँ एडिट करने के लिए इन्होंने क्या किया, लेकिन इनके दिमाग में चिप को इंस्टॉल किया गया। The implant is in my motor cortex, which is the part of my brain that controls body movement. The actual implant is the size of 5 US quarters in a stack. It connects to the computer via Bluetooth, and the computer does a lot of processing. This is a feed from the 1024 electrodes in my brain. This is the raw signal that my brain is giving the computer. ये वीडियो कैसे एडिट की? बेसिकली उनके ना जो माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, कुछ भी एडिट करने के लिए आवाज चाहिए, तो आवाज तो उनकी जो पहले की वॉइस है उससे उठा लिया गया, AI से सारा आवाज दिया गया जो उन्होंने सोचा। सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कर्सर को मूव कराया जा रहा, उनकी जो जीभ है, टंग, वो मूव कर सकती है, उसके बेस पे क्लिक्स बनाए गए और कीबोर्ड रेडी किया गया, शॉर्टकट बनाए गए, उसके हेल्प से ही अपने आप को एक तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे नहीं हो गया? मतलब एक ऐसे इंसान ने ये काम किया जो कुछ भी नहीं कर सकता था अभी, बिकॉज ऑफ न्यूरालिंक। बाकी याद रखिएगा, न्यूरालिंक अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, पहली बात। दूसरी बात, ये इलोन मस्क की कंपनी है, तो इलोन मस्क क्या करेगा भाई, क्या शो कर देगा, क्या कर देगा, कितना सच, कुछ नहीं कह सकते। वो नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है। अब क्योंकि ये न्यूरालिंक जो चिप डाला जा रहा है दिमाग में, इसके कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं ना, ब्रेन सर्जरी रिस्क, या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग से उसकी प्राइवेसी डाटा को बाहर लाया जा सकता है। शायद वो ना चाहे बताना, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है तो वो चिप समझ सकता है, क्योंकि दिमाग एक्टिव है, बॉडी पार्ट्स नहीं काम कर रहे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी खड़े होते हैं इन पे, पर हाँ कुछ ऐसा हुआ है और ये कुछ ज्यादा ही गजब टेक था। नेक्स्ट है Q&A टाइम, क्वेश्चन आंसर। तो मैंने ट्वीट किया था, वहां से कुछ क्वेश्चन लिए गए एज यूजुअल। कोशिश किया है वो जो सबको सुनने में ज्यादातर लोगों के लिए यूजफुल हो उठाने का। जैसे मैं कहता हूँ ये सीरीज की वीडियो ऐसी है, थोड़ा लाइट, थोड़ा कैजुअल, थोड़ा फन, थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो जिसका सवाल नहीं आया नाराज मत होइएगा प्लीज। एंड थोड़ा फोन से रिकॉर्ड करते हैं ये, बिकॉज यहाँ पे नेचर वाली खूबसूरती है, तो वो फोन से ज्यादा अच्छी दिखेगी। कैमरा हमारा ज्यादा ही जूम वाला है, चलते हुए शूट करेंगे तो बहुत गिम्बल लेकर आए नहीं हम लोग, ब्लर हटाते हैं बैकग्राउंड से। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली काफी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, बिकॉज पिक्सल 9 सीरीज का क्या सेल तक का वेट करना चाहिए? 101%। और पिक्सल 9 सीरीज में भी BBD या जब भी सेल में पिक्सल 9 प्रो वगैरह अगर ऑफर आए और अगर उस तक आपका बजट है तो ही पिक्सल फोन लेने का ज्यादा फायदा, बिकॉज 9 प्रो हो चाहे 9 प्रो एक्सएल, उसमें थर्मल वगैरह बेटर हुए थे, तो वो फायदा होगा। मैंने पिक्सल 9 प्रो का पूरा रिव्यू किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा एक बार देख लेना, सब कुछ बताया हुआ उसमें मैंने
क्या इंप्रूव हुआ, कैसे इंप्रूव हुआ, कहाँ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो 100% आपको वेट करना चाहिए। इनफैक्ट पिक्सल 10 सीरीज में सुनने में आ रहा है TSMC वाले प्रोसेसर आने वाले हैं, वो बनाएगा, तो थर्मल और भी इंप्रूव हो सकते हैं। ये सारी चीजें पता लग जाएंगे। पिक्सल को तो मतलब इंडिया में आप जानते हैं भाई, जिसको डे 1 पे लेना है वो एक अलग बात हो गई जो पिक्सल फैंस है, लेकिन हमेशा ऑफर में इनको लेना बेटर होता है। पिक्सल 9 प्रो, उसका डिजाइन मेरा इस साल का सबसे फेवरेट रहा है। मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ, फोन में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ चीजें जो कमी है, जो भी है सारा कुछ मैंने रिव्यू में शेयर किया हुआ है। इनफैक्ट ये हमारे पास अभी पिक्सल 9A भी है, इसका वीडियो नहीं आया, इस पे भी हम लोग थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं डेली लाइफ में। इसकी वीडियो चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफी लोग इसकी वीडियो देख चुके हैं। मक्खी उड़ रही है, थोड़ा सा इस फोन को हेट भी मिल रहा है, पर फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं क्या अच्छा क्या बुरा वो डेफिनेटली शेयर कर सकता हूँ, मुझे क्या लगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाई टेक इंडस्ट्री डाउन, टेक यूट्यूबर्स व्यूज डाउन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। पहली बात तो टेक इंडस्ट्री डाउन नहीं है, टेक इंडस्ट्री तो हमेशा कभी डाउन हो ही नहीं सकती। टेक एक ऐसी चीज है जो चलता रहेगा। हाँ, कभी कुछ चीजों का सैचुरेशन आएगा, कभी कुछ नया आएगा, कभी एकदम से नई नई चीजें आएंगी, कभी थोड़ा स्लो हो जाएगा, वो चलता रहेगा। अभी थोड़ा AI की तरफ ज्यादा फोकस्ड है टेक इंडस्ट्री, अगर आप देख रहे हो तो। लेकिन जो व्यूज डाउन हुए, व्यूज का भी ऐसा नहीं, सबके डाउन नहीं हुए, बहुत सारे क्रिएटर्स के अच्छे व्यूज भी आते हैं, कुछ लोगों के थोड़े डाउन भी हुए हैं। मेरे चैनल के व्यूज की बात करें तो आप लोग काफी सारे लोग मतलब भाई देखते हैं वीडियो, कुछ वीडियो पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन व्यूज डाउन का ऐसे एग्जैक्टली मैं क्या कहूँ। हाँ, होता क्या, टॉपिक कई बार रिपीट होने लग जाते हैं, चीजें। स्मार्टफोन इंडिया में आप जानते हो कितने लॉन्च होते हैं। अगर किसी चैनल को ग्रो करना है ना, तो उसको हर ब्रांड को कवर करना पड़ता है, क्योंकि सबके अपने अपने यूजर्स हैं। ये मैंने एक्चुअल में फील भी किया था जब मेरे 7-8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोन कवर करना ही पड़ता है। बिकॉज अभी भी कई बार ऐसा होता है कुछ फोन कवर नहीं होते, तो लोग कहते हैं भाई उसकी वीडियो आई नहीं। लेकिन रिव्यू की बात करें, 1 महीने बाद फोन की वीडियो बनाओ, पहले लोग ज्यादा देख लेते थे। आजकल थोड़ा सा क्रेज कम हुआ, फोन में इनोवेशन अलग से नहीं दिखती, सॉफ्टवेयर वाइज इनोवेशन दिख रहे हैं। अभी नई बैटरी वगैरह भले आ गई है, वो थोड़े नए चेंजेस है, बट हाँ, पूरा इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, तो किसी अकेले के लिए बात नहीं हो रही। थोड़ा सा क्या है, ब्रांड्स भी हावी होने की कोशिश करते हैं समटाइम्स, इंडस्ट्री थोड़ा सा कमर्शियल की तरफ भी जाने की कोशिश कर देती है कई बार। अब इसमें सब एक जैसे नहीं काम कर रहे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी अर्निंग के साथ साथ व्यूअर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एक ओवरऑल अच्छा इकोसिस्टम बनेगा, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, क्रिएटर को भी अच्छा लगेगा, तो सब बढ़िया एक माहौल बनेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि सैमसंग, हंसा मैं क्यों था, क्योंकि लास्ट में जो लिखा था उसके लिए, मेरे पास कितनी सारी कार हैं। भाई एक ही है कार तो, और काफी मेहनत से ऐसे लिया गया है, अच्छा लगता है साइकिल से कार तक का सफर। एक दिन प्लेन भी ले पाए, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, भावनाओं में चला गया मैं। भाई तेरा वेट ज्यादा है। खैर, आपका जो क्वेश्चन था, सैमसंग क्यों परफॉर्मेंस फोन मिड रेंज सीरीज में नहीं बनाता। देखिए, होता क्या है ना, परफॉर्मेंस वाले फोन वैसे तो इनको बनाने चाहिए। अब परफॉर्मेंस के यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। सैमसंग को मिड रेंज में बेटर कंपटीशन की जरूरत है, ये बात तो सच है, फ्लैगशिप में तो इनका रोला है पूरा। लेकिन एकदम परफॉर्मेंस वाले फोन अगर आप सोच रहे हैं, जैसे पोको बनाता है, इस तरह के ब्रांड ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अभी आपने क्योंकि ब्रांड से रिलेटेड पूछा है ना, तो मैं बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इस समय वीवो नंबर 1 है इंडिया में, सेल में जो डाटा आया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सैमसंग सेकंड नंबर पे है, शाओमी बीच में नंबर 1 गया था, और आप जानते हैं रेडमी सीरीज वगैरह शाओमी की पहले, अभी तो नहीं, जो पहले बहुत पॉपुलर थी, उसमें भी वो लोग ऐसे सिर्फ गेमिंग फोन नहीं बनाते थे, ओवरऑल मतलब वो हार्डवेयर, गुड हार्डवेयर वगैरह के साथ फोन लाते थे। सैमसंग इस तरह कर सकता है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस फोन बना के मुझे लगता नहीं कि वो उससे ज्यादा फायदा होता है किसी ब्रांड का। वो एक स्पेस है जो खाली है, तो वहाँ पे कुछ ब्रांड आते हैं, वहाँ पे अपनी जगह बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई ने थोड़ी सी शिकायत भी करी है, थोड़ा फीडबैक भी दिया, थोड़ा क्वेश्चन भी पूछा है। शिकायत ये कि भाई तुम्हारे अवेयरनेस पर वीडियो आते थे पहले, अब टाइम चेंज हो गया। ऐसा नहीं है भाई, अवेयरनेस पे मैं जबरदस्ती वीडियो नहीं लाता। जब मेरे सामने कुछ आता है तो मैं जेन्युइनली लाता हूँ। जहां तक मुझे याद है, ऐसा नहीं कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अवेयरनेस की वीडियो बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी इस चीज में नेक्स्ट लेवल पे वीडियोस दी हैं, बिना ब्रांड से डरे कई सारे ब्रांड की वाट लगाई है। लेकिन वो मैं ढूंढता नहीं हूँ, जब मेरे सामने कुछ आ जाता फिर आ जाएगी। खैर, वापिस आते हैं। इनका कहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, आजकल यूथ कुछ भी पोस्ट कर देते हैं जिसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो नहीं जानते, सोशल मीडिया या सारी चीजों पे। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तो आजकल ऐसा हो गया है कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। और आप भी अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखो यार, प्राइवेसी वैसे भी इंटरनेट पे सिक्योर नहीं है। तो क्या शेयर करना है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, क्या बताया जा रहा है, किसी भी वीडियो को उठा लिया जाता है, उसमें कुछ भी वॉइस लगा दी जाती है, इन्फॉर्मेशन फैला दिया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ है। आप प्लीज ध्यान रखिए, रीचेक जरूर करिए। एकदम ओरिजिनल लगेंगे आपको, लेकिन वो फेक होती है मोस्टली। सोशल मीडिया पे आजकल हाई व्यूज, अटेंशन का टाइम है,
और हर किसी के पास इंटरनेट है। कोई चैट जीपीटी से कुछ फेक बना के पोस्ट कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, फोटोज कहीं भी क्रिएट हो जाती है, वीडियो कहीं भी मिल जा रही है इंटरनेट से, उसको नया बना देते हैं, होता 2 साल पुराना निकलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उन्होंने एक और बात कही है, रीचेक करिए सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर से पहले। बहुत सारे टॉपिक पे आपको बात करनी चाहिए। वॉर का टाइम है तो एक पोस्ट क्या कर सकते हो वो बताओ। मैं वैसे फ्राइडे मॉर्निंग को वीडियो शूट कर रहा हूँ और जस्ट कल रात को अटैक वाले न्यूज आए हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, अभी हम लोग सिविलियंस देश के अंदर है, ये मुद्दा कंट्री वाला है, तो हमारी जो आर्मी है उस पर विश्वास रखिए, तो अपने आप को मजबूत रखना, प्लस यूनाइट रहना। इस टाइम फेक इन्फॉर्मेशन, फेक मैसेजेस, गलत वीडियो दिखाई जा रही है। कुछ पुरानी वीडियो पे क्या कर रहे हैं, नया साउंड इफेक्ट लगा दे रहे हैं, कोई भी वीडियो को कुछ भी बताया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे न्यूज चैनल्स, इनको चाहिए टीआरपी, और टीआरपी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसे सिचुएशन में इनको सीरियस रहना चाहिए। लेकिन वहां पर भी ये लोग कई बार मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इधर भी चल रहा होगा, आई एम श्योर उधर भी ऐसी फेक न्यूज फैलाई जा रही होंगी। सुधर जाओ, थोड़े दिन बचे हैं, कोई नहीं देखेगा टीवी नहीं तो। ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है अथॉरिटीज के, वो एक फाइनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सबके मन में आ रहा होगा, भाई सैमसंग क्यों नहीं सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ स्मार्टफोन ला रहा है, उसमें कोई दिक्कत है क्या, या कोई ऐसा झोल जो हम आम लोगों से छुपाया जा रहा है? प्लीज रिस्पोंड। एक्चुअली मन में आता ही है। अभी देखो ना, 10,000 mAh वाली चीजें लाई जा रही है, कितना सेफ है, उस पर उनको ब्रांड को ध्यान रखना होगा। बाकी एक टाइम था यार जब हम लोग 1000 mAh की बैटरी वाले फोन यूज करते थे। उस टाइम अगर कोई 5000 mAh का फोन आपको दे देता तब भी यही सवाल आता, जो अभी 5000 होने पे 8000 10,000 mAh तक सुनने लग गए हैं। ब्रांड ऐसा गिमिक करके पूरा ब्रांड की धज्जियां क्यों उड़ाएगा? और सैमसंग, एप्पल या गूगल, तीनों ही अभी इस लिस्ट में सिलिकॉन कार्बन बैटरी में कोई फोन लेकर नहीं आए, और ये लोग थोड़ा पीछे भी रहते हैं। अगर आप देखोगे, जितना मुझे याद है, सैमसंग ने सबसे ज्यादा हायर मेगापिक्सल कैमरा खुद ही बनाया था, लेकिन खुद अपने फोन में लेकर नहीं आया था। एस सीरीज में सेकंड टाइम लेकर आया था। पहले उन्होंने शाओमी को दिया था या किसको दिया था, वो टॉपिक का मुद्दा नहीं तो मैं रिसर्च करके आया होता। तो ब्रांड्स को पता है हम अभी किधर खेल रहे हैं, और दूसरे ब्रांड्स को भी खेलने देते, क्योंकि ये आपस में भी बिजनेस करते हैं। कोई किसी को कैमरा सप्लाई कर रहा है, कोई किसी को स्टोरेज सप्लाई कर रहा है, कोई किसी को डिस्प्ले सप्लाई कर रहा है। सैमसंग तो बहुत सारी स्टोरेज और डिस्प्ले सप्लाई करता है, तो उनको पता है कहाँ हम स्टैंड कर सकते हैं, कैसे चलना है मार्केट को लेके। आप या मैं मन में डाउट तो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि जो बैटरी एकदम से आपको ज्यादा mAh के साथ दिख रही है उस पर कल से काम हो रहा है। काम पहले से होता है, वो बाद में एक टाइम में लाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन सबके मन में आजकल कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, करना कितना सेफ है, क्या जरूरी है सॉफ्टवेयर अपडेट करना? ग्रीन लाइन आ जा रही है, उससे मन में डर भरा हुआ है लोगों के। ये भी होता है समटाइम्स, लॉन्ग टाइम बाद सॉफ्टवेयर अपडेट से कैमरा डाउनग्रेड हो जाता है, चीजें इधर उधर हो जाती हैं। समटाइम्स ब्रांड्स का नए फोन पे ज्यादा फोकस होता है, जितना फोन पुराना हो जाता है उस पे कोई बात करता नहीं है। जिस पे बात होती है ब्रांड की, उसी से इज्जत बेइज्जती होती है, तो नए फोन पे ज्यादा उसको फोकस रखते हैं। तो इस पे सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए कि नहीं? एक्चुअल में सॉफ्टवेयर अपडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी अपडेट, क्योंकि उससे आपका फोन सिक्योर रहता है। आजकल हम फोन में कितने बैंकिंग एप्लीकेशन पता नहीं क्या क्या करते हैं, कई बार कुछ फोन में कुछ फ्लोज आ जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी अपडेट वगैरह से फिक्स किया जाता है, अटैक को सही किया जाता है। तो सिक्योरिटी अपडेट बहुत जरूरी है सॉफ्टवेयर अपडेट से। सॉफ्टवेयर अपडेट तो हमें नए फीचर देता है, हमें थोड़ा एहसास दिलाता है हमारा फोन पुराना नहीं हुआ है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट अगर बहुत फोन पुराना हो जाए, अगर आप फोन पे इंटरनेट से चीजें उल्टे सीधे काम नहीं करते, थोड़ा सेफ रहते हैं, कहीं भी आईडी डालना, कुछ भी डाउनलोड करना, ये सब नहीं करते, तो एक टाइम बाद सॉफ्टवेयर अपडेट से आप चाहे तो बच सकते हैं। उस समय बस फोन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इधर उधर इन्फॉर्मेशन मत ऐड करिए, कोई भी फालतू वेबसाइट मत ओपन करिए, कोई फालतू एप्लीकेशन डाउनलोड करने का रिस्क मत लीजिए। 2 क्वेश्चन 30,000 रुपए के लिए, मतलब एक है कि 30,000 रुपए में कोई ऐसा फोन जिसमें कैमरा और बैटरी पे इनका ज्यादा टारगेट है, और साथ में लिखा हुआ है मोटो S60 Pro का क्या ओपिनियन है, टेस्ट चल रहा, रिव्यू तक वेट करिए। और दूसरा भाई ने पूछा 30,000 रुपए अगर महीने इनको कमाना हो, इनका खर्चा है, क्या करना चाहिए? इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ, ये लोग भी दे सकते हैं। पैसा जिसके पास कमाने का तरीका आ जाता है वो तो इजिली कमा लेता है, जो नहीं कमा पाता उन सबके साथ ये दिक्कत होती है। मेरे साथ भी हुई है। हर फील्ड में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपनी फील्ड से रिलेटेड बता सकता हूँ। जैसे मैं अपने टाइम में फिजिक्स का टीचर था, मैंने शुरू वो किया था कहीं ना कहीं अपने पैसे कमाने के लिए, बिकॉज भाई बहुत ही नॉर्मल परिवार से था, अर्निंग वाइज में बहुत ज्यादा नॉर्मल, क्या पापा ग्रुप डी में जॉब करते थे, तो फैमिली उसी से चलती थी। ग्रुप डी में क्या सैलरी होगी आप जान ही सकते हैं। तो मैंने तो शुरू इसलिए किया था, बट बाद में काफी सारे बच्चों को पढ़ाया मैंने। बाइक का पेट्रोल का पैसा कभी पापा से नहीं लिया, मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी। आज के टाइम में लेकिन जैसे मेरे पास कई लोग यहाँ पे काम करते हैं मेरे साथ, इनको देख के लगता है कि यार कोई एडिटिंग कर रहा है आज की डेट में, या दूसरे क्रिएटर्स के बारे में देखता हूँ बहुत सारे लोग कंटेंट रिसर्चर रखते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी जॉब्स हैं, आप फ्रीलांस बेस पे काम करके, इंस्टा रील वाले आजकल वीडियो एडिट करा रहे हैं, खुद नहीं एडिट कर रहे। आजकल हर कोई वीडियो एडिट कराना चाहता है, कोई खुद करना ही नहीं चाहता। इजी है, बस तरीका और दिमाग चाहिए।
कैसे बताऊं, अपना एग्जांपल दे सकते हैं। मेरे पास एक एडिटर है, वो भाई शादियों के उसमें जाते थे, फोटोज क्लिक करते थे, लेकिन आज बढ़िया पैसा कमा रहे वीडियो एडिट करके। तो स्किल कहीं भी जा सकती है, तो स्किल से कमाया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं होता। सोचा जाए तो मुश्किल लगता है। मेरे यहाँ 5-6 लोग हैं और भी टीम है, वो लोग भाई ऐसे कोई ऐसे PhD करके सब थोड़ी आए हैं, सब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं स्किल से अपने। तो भाई ट्रैक्टर स्वराज 735 FE भाई हमें तो नहीं लाने देते अंदर बाइक। अच्छा वो काम के लिए काम कर रहा भाई अपना उसका नाम ही स्वराज है। हमारे पास भी गांव में ट्रैक्टर है दोस्तों, स्वराज। तो हमारे कितने लड़के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। काम तो सीख लो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कुछ सीखोगे, कोई ले थोड़ी जाएगा आपसे। एक एग्जांपल देखिए, आज मुझे यूट्यूब ना करना हो, मैं फिजिक्स टीचिंग कर सकता हूँ वापिस से, मैं किसी की वीडियो एडिट कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने अपने चैनल पे 2 मिलियन तक वीडियो एडिट करी है। आज भी करता हूँ कभी कभी कोई वीडियो। आज भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के सारे थंबनेल बनाता हूँ। मैं किसी के चैनल पे जाके कंटेंट रिसर्च का काम कर सकता हूँ। मेरे चैनल पे सारे 99.99% टॉपिक मेरे आइडिया से आए हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए। तो ऐसे कुछ सीखते रहिए यार, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो चीजें फिर स्टेबल होने लग जाती हैं। किसी भी आदमी, किसी भी स्किल, किसी भी दुकान, किसी भी बिजनेस में अगर स्किल के साथ जुड़ जाएंगे ना, वो आपको ग्रोथ खुद ही दे देगा। उसको भी चाहिए टैलेंटेड लड़का, और एथिकेट, तमीज, बिहेवियर। जैसे मेरे यहाँ जो आता है, अगर उसके अंदर एथिकेट, तमीज, बिहेवियर नहीं है, स्किल गया बाढ़ में। यकीन मानिए, हर कंपनी को चाहिए बढ़िया आदमी, हर बिजनेस को चाहिए, हर आदमी को चाहिए। जितने लोग जॉब करते हैं, आधे लोग तो मजबूरी में जॉब करते हैं, क्योंकि उनका पैशन नहीं है। पैशन बनाइए जो भी करते हैं, चाहे काम करिए चाहे जॉब करिए। व्यूअर्स ओपी टाइम, बेसिकली व्यूअर्स ओपिनियन और सजेशन। अच्छा, सबसे पहला थोड़ा सा सीरियस है, आई अंडरस्टैंड, मुद्दा ही ऐसा है। मैंने क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट GT स्पेशल वीडियो के लिए, जो क्वेश्चन है जो भी है, तो किसी ने कहा अभी मत करो भाई ये सब वीडियो, पब्लिक भड़की हुई है, थोड़े दिन शांत रहो। देखो दोस्त, बात तो मैं आपकी एग्री भी करता हूँ, बट मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। आई होप आप समझेंगे। पहली बात, ये एक जो वॉर सिचुएशन टाइप बनी हुई है, हम सिविलियंस हैं, हमारी आर्मी अथॉरिटीज उससे निपटेगी। हमें आपस में यूनिटी बनानी है, आपस में समझना है। लेकिन जो आपके डेली बेसिस पे जो काम हो रहे हैं, इकोनॉमी जो हमारी चल रही है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो अर्निंग चल रही है, उसे रोका नहीं जा सकता। उससे भी आप ही को नुकसान होगा इनडायरेक्टली। या फिर जैसे जो लोग, मैं जैसे यूट्यूब पे हूँ, मेरा एक टेक चैनल का काम है, एक डिफरेंट कैटेगरी है, तो मैं वो वीडियोस दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक इससे किसी को भड़कना चाहिए, या फिर जो इस तरह से सोचते हैं। ये पार्ट है वर्क का, तो जैसे सब काम कर रहे हैं, ऐसे ये पार्ट है काम का। तो इस तरह से कोई नाराज कैसे हो सकता है? आप टेक चैनल पे क्या उम्मीद लगा के आते हैं? क्या चलेगा? वापिस आते हैं वेकअप टू रियलिटी। और व्यूअर्स ओपी, मैं चाहूंगा आप लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं, थोड़ा ओपिनियन दीजिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देंगे तो भी मैं यहाँ से पिक करूंगा। जैसे किसी ने ओपिनियन दिया था भाई मीम्स वगैरह ज्यादा नहीं यूज करना आपको, तो व्यूअर्स ओपी, व्यूअर्स ओपिनियन है, जिसकी मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूंगा। और सीरीज के 2 वीडियो के मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े हैं, काफी सारे आप लोग पसंद कर रहे हैं इस सीरीज को। और कुछ लोगों ने कहा था भाई बहुत ज्यादा नहीं अपलोड करनी, इसलिए महीने में 2 ही कर दिया मैंने। तो सब मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।